हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। यहाँ पर शानू पठान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ की हद हो गई है। हर जगह के ऊपर जहाँ इसको कोना कपड़ा दिखता है, ये कोने कपड़े में दुकान बना देता है, घर बना देता है। इसकी जो संपत्ति है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये कल तक मोबाइल बेच रहा था, आज इसके पास पैसा कहाँ से आया? इतना बड़ा कैसे मालदार बन गया? उनको ऐसा लगा है कि मेरी जांच होना चाहिए, तो अगर कहीं गलत है तो ये जांच जरूर होना चाहिए। और लोकतंत्र में सही तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है। सही तरीके से विरोध करेंगे, अच्छे से अच्छे। ये विरोध हो रहा है, इस पर ऐसे विरोध रहना चाहिए। ये बादशाहत नहीं है कि आपका कोई विरोध ना करे। मैं ऐसे विरोध को हमेशा से मानता हूँ कि अधिकारी और लोक प्रतिनिधि का सही तरीके से आंदोलन के जरिए विरोध होना चाहिए, ना कि उनसे बदतमीजी करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं अमृत नगर नाके पर, जहां पर शहर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ शहर के बहुचर्चित समाज सेवक जनाब अहमद नेता और उनके साथ में समाज सेविका नाज गुलंदाज ने एक धरना आंदोलन किया है। बेमुद्दत धरना आंदोलन है ये, देख सकते हैं आप मेरे पीछे सुकून महिला सामाजिक संस्था की तरफ से। इस धरना आंदोलन का मकसद है कि जो रास्ते खुदे हुए हैं, शहर में नशा हो रहा है, टॉरेंट पावर है, उसको लेकर। और दूसरी चीज़ उनका कहना है कि विरोधी पक्ष नेता जिनकी तरफ से कुछ कोताहियाँ हो रही है, कुछ गलतियाँ हो रही है, उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर आंदोलन रखा है। ये जो आंदोलन है उसको मैं पूरी तरह समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि आप देखते रहेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो फंड आना चाहिए था वो फंड तो पूरा आ रहा है, लेकिन जो विकास का नारा ये लोग लगा रहे हैं कि विकास के नाम पर जो फंडिंग लेके आ रहे हैं टीएमसी से, तो वो टीएमसी से जो फंड आ रहा है उस फंड को ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका यूटिलाइजेशन गलत हो रहा है। जो काम विकास असल मायने में बोल करके लाया जाता है वो आज उस जगह पे, उस मकाम पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके खिलाफ आज मेरे बहन, मेरे भाई लोगों ने जो आंदोलन किया है, उस आंदोलन को मैं समर्थन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप देखते होंगे कि कई विकास के यहाँ पर दावे किए गए। दावे किस पे कर रहे गए? जो फंडिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आने वाली है उस फंडिंग के जरिए ये लोग ने दावे किए गए, लेकिन ये दावे इनके खोल गए। हर एक काम इन्होंने इनकी दिरंगाई की है। जो काम के लिए इनको पैसा दिया गया वो काम ये लोग ने किया नहीं है। इसलिए जो विकास का नारा ये लोग लगा रहे वो सरासर झूठ है। विकास के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो फंडिंग दी थी उसका ये लोग ने नाजायज और गैर इस्तेमाल किया है। सर ये समाज सेवी का जो नाज गोरंदाज जी ने जो अपना गार्डन के मुद्दे को जो मुहिम छेड़ी थी, उस बारे में आपका क्या कहना है? जो भी मुद्दे इन्होंने छेड़े उसके अंदर एक तथ्य, एक वजूद होगा कि जो गार्डन का मुद्दा ये लोगों ने छेड़ा है। मेरी एक बात सुनो, आज मुमरा में कहाँ पर अवेलेबिलिटी कहाँ पर है? बच्चे लोग सड़क पे खेलेंगे या किसी के मैदान में जाके? कुछ लोग तो मेरे मैदान में आके, जाओ मेरा घर है वो, वहाँ पर बच्चे लोग खेलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि माहौल बस उस मैदान तक ही सीमित है। हम थाना में देख सकते हैं, हम और जगह पे देख सकते हैं, गार्डन है, सब कुछ है। ये मुमरा के लिए ऐसा क्यों नहीं है? सर अगर विकास की देखो रोड की ट्रैफिक है, आप देखते रहेंगे। अभी आप मेरे सामने से राइट साइड में देखिए, हर 5 कदम के ऊपर डिवाइडर खोल के रखे। इनकी मनमानी चलिए वहाँ पर वो डिवाइडर घुमा देते हैं, इनकी मनमानी चली तो वहाँ डिवाइडर बंद करते हैं, इनकी मनमानी चली तो डिवाइडर खोल देते हैं। अरे मेरी एक ही बात कहनी है आपको, अगर ट्रैफिक कम करनी है तो लोगों को भी थोड़ा चलने दो, उनकी भी सेहत अच्छी होने दो और मुमरा की भी सेहत अच्छी होने दो, और डिवाइडर को जो है वो लंबे लंबे के ऊपर खोल के रखे। सर अगर विकास की बात को लेकर ये आंदोलन है आज, लेकिन एक बात सोशल मीडिया पर हमने ये काफ़ी लोगों से सुना भी है कि धन कचरा विभाग का जो फंड है, इस तरह के आरोप लगे हैं सत्ताधारी पक्ष पर कि वो उसके कुछ लोग उसको लेकर कश्मीर घूमने गए और कई सारे लोग गए थे। 60 से 62 लोगों की बातें आरोप चल रही है। क्या कहेंगे सर आप? सियासत को आप अच्छी तरह जानते हैं, शहर के आपके कानों पर पड़ी होगी ये बात, इस सालों से क्या कहेंगे? ये जो घन कचरा का जिसने ठेका लिया है उसका ठेका 1 साल के लिए था। अचानक से हमको पता चलता है कि ये ठेका बढ़ाया गया। यही लोग चिल्लाते हैं, यही लोग कचरा उठा करके नगर पालिका के गेट पर डालते हैं कि कचरा उठता नहीं है। इन्हीं के नगर से चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ पर कचरे के लोग साफ सफाई करने आते नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसी आदमी को 2 साल के लिए ठेका बढ़ा करके दिया गया? तो इसका मतलब क्या है? यानी गलत भी मेरा और सही भी मेरा, यानी दोनों तरफ से। ये तो सत्ताधारी के, यहाँ के सत्ताधारी, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नहीं, यहाँ के जो लोग हैं एनसीपी के कॉर्पोरेटर्स लोग, अब 2 साल के लिए उसको ठेका बढ़ा कर दिया है। उसके एवज में जो उनको मिला है उसके ऊपर ये लोग घूमने गए। जनता कचरे में जाए, हम श्रीनगर जाए। केंद्र में नरेंद्र और मुमरा में जितेंद्र ये जो कर रहे हैं
बस उनकी मनमानी वो कर रहे हैं। जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए गार्डन नहीं है, क्या दिया 15 साल में? 3 बार चुन के आए, तुमने क्या दिया? जो था पहले से ही था। ये जो भी आरक्षित जगह थी वो पहले से थी। हालांकि मुझे शर्म आती है कि यहाँ की कौम इतनी शांत क्यों बैठी है। अगर यही काम नईम खान साहब ने, सुभाष भोईर ने या किसी और ने किया होता तो उनके बखेड़े उनके घर पर पथराव कर दिए होते। एक पूरा कब्रिस्तान यहाँ एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर खैरात की माफिक आपको दिया है कि ले आओ, मैं दे रहा हूँ, अभी इसको इस्तेमाल करो। विकास की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने कई जगहों पे हम लोगों ने विकास को देखा। हम लोगों ने, हमारे काफी पत्रकार भाई वहाँ पे गए तो कई जगहों पे, कई इलाकों में लोगों को नगर सेवक का नाम तक नहीं पता। काफी लोगों ने नगर सेवक का नाम की जगह जितेंद्र अवार्ड कहा है। तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? वही मैं कर रहा हूँ, हिटलर शाही चल रही है। हम करे सो कायदा, हर पोस्टर पे देखो इसके मार्गदर्शन में, उसके आदेश में, इनके पास खुद का कुछ है ही नहीं। हर एक चीज उनके ही मार्गदर्शन में। ऐसा लग रहा है जैसे वो अंदर गली गली में और एक एक किले ढूंढते घूम रहे हैं। पहले नशा कोने खतरों में होता था, इसी जगह होता था जहाँ पे मतलब किसी को देखा ना जा सके या डर होता था उनके दिल में, लेकिन अब डर नहीं है। देख रहे हैं कि रास्ते के किनारे पे कोई आड़ मिल गई, गाड़ी खड़ी मिल गई, गली गली में अब शुरू हो चुका है। अभी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी मौजूद है। नशे के ताल्लुक से क्या कहेंगे सुदीप सर? नशे के ताल्लुक से इससे पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ पर जो अपन ने सरपरस्त अपने लिए चुन के लाया है वो खुद ही नहीं चाहता कि ये कौम जो है सुधरे, ये कौम एक मेन फील्ड के अंदर आए, शहर सुधरना। हाँ? नहीं तो लोग कहेंगे कि सुधीर भाई भी अब ये अगर वो हमारी कौम तरक्की में आ गई, हमारी कौम पढ़ाई लिखाई में तेज हो गई, तो ऐसे जो लोग हम लोग ला रहे हैं तो वो सब खत्म हो जाएगा ना। अभी हमारे पास में वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी साहब मौजूद है। आइए हम उनसे आंदोलन को लेकर के कुछ चंद बात करेंगे। सुल्तान जी, आपका क्या कहना है सुल्तान भाई इस बारे में? आपका? हम तो आंदोलन के बारे में यही कहेंगे कि जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन में बैठे हैं और उनको जैसे पता चला विरोधी पक्ष नेता बिल्कुल घबरा गए, बौखलाहट हो गई विरोधी पक्ष नेता शानू पठान में। वो उनकी घबराहट और बौखलाहट बता रहे हैं कि उन्होंने कंट्रोल में फोन कर दिया कि जो स्टेज पर, जो पंडाल में धरने पर बैठे हैं वो देशभक्ति। आज हमारे देश का हाल क्या हो रहा है कि हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि हम देशभक्ति का गाना लगा सकें। हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि हम ठीक से बैठ सके, किसी का विरोध कर सके। ये सरासर अंग्रेजी हुकूमत जैसा बर्ताव किया जा रहा है। शानू पठान ने माइक बंद करा दिया, माइक जो है हटवा दिया, लेकिन शानू पठान, माइक तो बंद हो जाएगा लेकिन लोगों की आवाज नहीं बंद होगी। ये आवाज चलती रहेगी। शानू पठान, तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलने वाली। तुम माइक बंद करा दोगे लेकिन जनता की आवाज नहीं बंद करा सकते। तुमको तुम्हारा पद छोड़ना ही होगा। जिस तरीके से तुमने भ्रष्टाचार किया है, जनता एक एक चीज का तुमसे हिसाब लेगी और तुमको हिसाब देना पड़ेगा। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हैं। पहले भगाओ चोरों को, अब भगाओ चोरों को। बोलो क्या मुद्दा है, आप थोड़ा बताएंगे? हमारा कई मुद्दे हैं, वो तो हम गिनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी और उसमें 2-3 मुद्दे हैं। शानू पठान के चल अचल संपत्ति की जांच कराई जाए। ये रोडपति था, कैसे करोड़पति हो गया? डायमंड हॉल की पार्किंग कहाँ गई? जो सड़कों पर गड्ढे पाटने के लिए बजट आया था, नाला सफाई के लिए आया था, वो बजट कहाँ गया? इसी के साथ भी और कई मांगे हैं। जो हमारी सुकून महिला सामाजिक संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष है नाज गोलंदाज, वो बैठी हैं और हम लोग उनका समर्थन दे रहे हैं। आज हमारे शहर के सीनियर नगर सेवक सुधीर भगत साहब भी हमारे साथ आए हैं। वो भी देख रहे हैं कि शहर में विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। अरे कहाँ गए प्रोटोकॉल की बात करने वाले? बड़े बड़े और जो सीनियर हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं उनको घरों में बैठा दिया गया है और जो कल का रोडपति, करोड़पति, उसको जो है विरोधी पक्ष नेता बना दिया गया। ये भी प्रोटोकॉल कहाँ मेंटेन किया गया? जो बोलते हैं कि होर्डिंग में प्रोटोकॉल नहीं, और नईम खान का बैनर फाड़ दिया गया था। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, अहमद भाई, आंदोलन रखा गया है अमृत नगर नाके पे, क्या संदर्भ में आपने ये आंदोलन कर?
आंदोलन इस वजह से रखा गया है, यहाँ पर शानू पठान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ की हद हो गई है। हर जगह के ऊपर जहाँ इसको कोना कपड़ा दिखता है, ये कोने कपड़े में दुकान बना देता है, घर बना देता है। और ये जो गलत है कि नहीं, तुम नगर सेवक हो, नगर सेवक का काम है पब्लिक की सेवा करना, ये नहीं कि अपना घर भरना। हमने अभी इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है और इसको जल्द से जल्द हम इसके विरोध वापस आंदोलन करेंगे अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करी तो। हमने ये देखा कि आपने ये भी लिखा है कि ईडी और आयकर विभाग से आप जांच की मांग कर रहे हैं, किस चीज की जांच की मांग कर रहे हैं? हमने इसकी जो संपत्ति है, इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया? ये कल तक मोबाइल बेच रहा था, आज इसके बाद पैसा कहाँ से आया? इतना बड़ा कैसे मालदार बन गया? लिखा गया है रोडपति से करोड़पति, वो कहानी आप बता रहे हैं? जी साहब। अरे आप तो जानते हैं नीलेश भाई, आप हमसे ज्यादा उनके करीब में हैं। मुंद्रा का विकास कैसा चल रहा है नीलेश भाई, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप हर घड़ी शानू भाई के साथ है। आपकी मैंने आपके साथ क्यों? मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, इसलिए मैं आज आया हूँ आपके पास। भाई हमसे बेहतर आप जानते हैं कि मुंद्रा का विकास कैसा हो रहा है, तो आप कैसे बन गए? तो वो जो आप विकास ये आप दिखाइए नीलेश भाई, शानू भाई को मुंद्रा का विकास कैसा कर रहे हैं? दिखाया जाएगा, जो विकास के मुद्दों पे जो खिलवाड़ हो रहा है वो बिल्कुल दिखाया जाएगा, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई उसके लिए खिलवाड़ नहीं होगा। वो विकास के मुद्दे जैसे आपने जो उठाए हैं, क्या क्या विकास के मुद्दे? ये बैनर लगाए नीलेश भाई, ये बताइए कि सच्ची में फ्री में राशन कार्ड बन जाएगा, सच्ची में आईडी हर चीज की बन जाएगी? सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का काम है शानू भाई, जो पोल हम खोलने के लिए यहाँ बैठे। तो नीलेश भाई आप देख लीजिए बैनर को, तो मतलब शानू भाई मतलब सारे विकास के दावे सब झूठे साबित हो रहे हैं। विरोधी पक्ष नेता के सारे दावे झूठे हैं नीलेश भाई। पहले वो नगर सेवक थे, विरोधी पक्ष नेता हो गए, उनका काम और फास्ट होना चाहिए, लेकिन वो स्लो हो गया। अभी इन्होंने बुलाते हैं, एग्रीमेंट ले लेते हैं और उनको धक्के में धक्के कराते हैं। फिर शानू भाई तो ऑफिस में रहते नहीं है, उनके जो है चमचे वो बोलेंगे आज जाओ कल आओ। नीलेश भाई आज मैं इतने साल से देख रही हूँ पॉलिटिक्स में, यही विकास हो रहा है शानू भाई का। मतलब जो है वो मुद्रा से अब जो है वो जिस तरीके से पहले था उससे भी ज्यादा खराब हो गया है विरोधी पक्ष नेता का माहौल। तो अभी देख लीजिए हमारे सामने, अभी हम लोग यहाँ से देशभक्ति के गाने लगाए, तो उन्होंने और खुश होना चाहिए, जाके पुलिस कंट्रोल में फोन लगा रहे। तो भाई शानू भाई सुन लीजिए, हमारी आवाज इतनी बुलंद है कि बिना माइक बिना स्पीकर के हम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, पहले भगाए थे गोरे को, अब भगाएंगे चोर। तो कहीं ना कहीं सत्ता की जो दादागिरी, सत्ता का जो कड़कपन होता है वो भी दिखाया जा रहा है भाई। इससे पहले अभी हाशिम भाई आए थे यहाँ पे, उनके विरोध में आए थे, तो उनको डरा धमका के वापस ले लिए। 27 तारीख को उनको निकाल दिए थे, ये जावेद मेडिकल भाई ने अपने पेपर बताए थे, और आज उनको डरा धमका के वापस ले लिए। तो अभी उन्होंने खुद बताए थे, अभी जो उन्होंने बताए थे उनके जिनके पास बड़े बड़े पावर है, उनके पास बड़े बड़े टावर है, तो ये उनके खुद ही टावर का पावर दिख गया। एनसीपी के कार्यकर्ता एनसीपी की बगावत कर, और शानू भाई की हाथ भी दिख गई, जो यहाँ से पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करे, फोन करके बताया कि इनका माइक बंद करो। शानू भाई, जिस तरह से अभी दरगाह रोड पर जो है, दरगाह के गेट के पास में महिला संस्था की तरफ से आंदोलन रखा गया आपके विरोध में कि आपके ऊपर जो है ऐसे एक्शन लिए जाएं, और उधर ही आपका यहाँ पे काम भी हमारे चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है। इन सारे संदर्भ में ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? क्या मतलब समझा नहीं मैं, आरोप क्या है? पहले आरोप को मिलना चाहिए। उनका आरोप ये है कि शानू भाई रोडपति से करोड़पति कैसे हो गए, उसकी जांच की जाए। शानू भाई के ऊपर जो है ईडी की जांच की जाए। अच्छा, शानू भाई के विकास की जांच की जाए। देखिए ऐसा है कि अगर आप लोक प्रतिनिधि हैं तो विरोध रहना चाहिए, और ये तो सब हमारे ही लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे अतराफ के लोग हैं, कभी साथ में रहते कभी नाराज़ हो जाते। तो अगर उनकी जो मांग है कि शानू भाई करोड़पति से कैसे कहाँ बन गए, शानू भाई अकेले नहीं बने, मेरे मुमरा शहर में अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को छोटे से बड़ा किया है, बहुत सारे लोग।
और ऐसा देखा जाएंगे तो हर जगह की हिस्ट्री, हर जगह के इतिहास छोटे से आदमी बड़ा ही होता है। इतिहास आप धीरू भाई अंबानी को देख लो, एक तरफ पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कहाँ, फिर उसके बाद कोई भी जगह को देखो, हर आदमी, जितने भी बेचारे अबू हाशिम जी को देख लीजिए, पहले पुराने पॉलिटिशियन सभी, जितेंद्र अवार्ड जी को देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, और ऐसे मुमरा कोसा के बहुत सारे बड़े बिल्डर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं छोटे थे और अल्लाह ताला ने उनको उनकी मेहनत से, कहीं ना कहीं लोगों की दुआओं से, अपने माँ बाप की दुआओं से आज आगे बढ़े। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर उनको ऐसा लगा है कि मेरी जांच होना चाहिए, तो अगर कहीं गलत है तो ये जांच ज़रूर होना चाहिए। और लोकतंत्र में सही तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, सही तरीके से विरोध करेंगे, अच्छे से ऐसे ये विरोध हो रहा है, इस पर ऐसे विरोध रहना चाहिए। ये बादशाहत नहीं है कि आपका कोई विरोध ना करे। मैं ऐसे विरोध को हमेशा से मानता हूँ कि अधिकारी और लोक प्रतिनिधि का सही तरीके से आंदोलन के जरिए विरोध होना चाहिए, ना कि उनसे बदतमीजी करके। ऐसे विरोध का मैं समर्थन